फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू मेंटेन डेटर एंड क्रेडिटर्स कंसोलिडेट रिपोर्ट फॉर क्वार्टर वन। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम क्वार्टर वन के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अप्रैल में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का यहाँ पर है, मई का डाटा हमारा यहाँ पर है एंड जून का डाटा हमारा यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि क्वार्टर वन का एक कंसोलिडेट डाटा हमारा यहाँ पर आ जाए, सभी सीट्स का टोटल होके हमारा इंडिविजुअली जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं उनके सामने आ जाए, जिससे हम एक नज़र में ही अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को की टोटल वैल्यू को रिव्यू कर सकें। तो दोस्तों, उसके लिए हमें करना क्या है, इक्वल्स टू छोटा सा हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे, सम सिंगल इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद दोस्तों स्टार सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर शिफ्ट के साथ हम न्यूमेरिक में जो 1 होता है उसको यहाँ पर प्रेस करेंगे। एंड दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमारा जो डाटा है वो कौन से सेल से शुरू हो रहा है। हमारा डाटा जो है वो सी कॉलम एंड 5 रो से स्टार्ट होता है। तो हमारा सी कॉलम एंड 5 रो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हमारा तीनों सीटों का जो टोटल है मिंकू जनरल स्टोर का वो 32,000 यहाँ पर आ गया है। अब हम यहाँ पे देखें, अप्रैल में 10,000 हैं, मई में यहाँ पर 12,000 है तो 22, एंड जून में हमारा 10,000 है, टोटल 32 यहाँ पर हमारा टोटल होके आ गया है। अब अगर हम नीचे इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं दोस्तों, तो ये सभी तीनों सीटों का टोटल हमारा यहाँ पे कंसोलिडेट एक रिपोर्ट बन के आ गई है। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ भी यूज करेंगे इक्वल्स टू सम, उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्टार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हमारा जो डाटा है दोस्तों इस साइड का डेटर्स का वो एफ कॉलम से एंड 5 रो से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर एफ कॉलम एंड 5 रो का यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर होके आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों 11,87,500 हमारा टोटल यहाँ पर सभी डेटर्स का होके आ गया है। अगर हम यहाँ से करें तो 495 प्लस में 351,500 प्लस में 341, तो टोटल सभी का हमारा 11,87,500 होता है। इस तरह से दोस्तों हम सभी तीनों सीट्स का क्वार्टर वन का एक कंसोलिडेट रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये होना ज़रूरी है कि जो हमारे तीनों रिपोर्ट्स हैं उसका जो डाटा है वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए कि फर्स्ट पे मिंकू जनरल स्टोर हो, सेकंड पे ABC, थर्ड पे ऑल पैकेजिंग, देव ट्रेडर्स, इसी सीक्वेंस में सभी सीट्स पर डाटा होना चाहिए, तभी हमारा जो फंक्शन है वो एक करेक्टली काम करेगा। अगर हमारा जो सीक्वेंस में नहीं होता है, डाटा ऊपर नीचे हो जाता है या कहीं पर हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं या कहीं पर घट जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर ये एग्जैक्टली काम नहीं करेगा। उसके लिए हम दूसरी सीट पर चलते हैं और वहाँ पर क्या फॉर्मूला और क्या फंक्शन यूज करेंगे जिससे कि हमारा डाटा करेक्ट आए। चलिए चलते हैं हम दूसरी सीट पर दोस्तों। ये दोस्तों हमारी दूसरी सीट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंसोलिडेट रिपोर्ट फॉर क्वार्टर वन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ घट रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत थोड़े से डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की हमारी लिस्ट है, लेकिन मई में जाके हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जून में जाके वो फिर से कम हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी जो कंसोलिडेट रिपोर्ट है वो किस तरह से तैयार करेंगे, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जिस सेल में हमें अपने नेम्स यहाँ पर लाने हैं, यहाँ पर हमने पुरानी वाली जो रिपोर्ट्स थी उसमें नेम को पहले से ही कॉपी कर रखा था और उनके सामने ओनली वैल्यू को लेकर आए थे। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम नेम और वैल्यू दोनों को एक साथ में लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने कर्सर को रखेंगे एंड उसके बाद दोस्तों हमने जो अपना रिबन है उसको क्लोज कर रखा है, तो हम कंट्रोल F1 करके उसको यहाँ से शो करा लेते हैं। अब दोस्तों हमें जाना है डेटा टैब में, और डेटा टैब के दोस्तों यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेट नाम का एक फंक्शन है, इस पे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो फंक्शन है यहाँ पर हमें सम करना है, तो यहाँ पर सम पर हम क्लिक करेंगे। और भी फंक्शंस यहाँ पर है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, लेकिन हमें सम करना है तो हम सम को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रेफरेंस में दोस्तों हमें
रेंज को लेना, किस किस सीट से कौन कौन सी रेंज को हमें यहाँ पर टोटल करा के लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अप्रैल की सीट पर चलेंगे और अपना जो डाटा है, अपनी जो रेंज है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम जाएंगे मे सीट पर। मे से फिर से हमें डाटा को सिलेक्ट करना है, जितना डाटा हमें यहाँ से उठाना है। उसके बाद हमने डाटा को सिलेक्ट किया, फिर से हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड थर्ड में हम जाएंगे जून पर, और जून पर फिर से हम उसी डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो हमें यहाँ से टोटल के लिए लाना है। उसके बाद फिर ऐड करेंगे। तो दोस्तों अप्रैल, मई एंड जून तीनों का सीट्स का डाटा हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट कॉलम जो है उसको भी यहाँ पर चेक इन करना है, जिससे कि जो हमारा लेफ्ट में जो हमारी वेंडर्स की वैल्यू नेम थे एंड उसके सामने जो अमाउंट था वो लेफ्ट से स्टार्ट होकर हमारे दो कॉलम्स में हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाए। अब हम दोस्तों यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यू, चाहे हमारे अप्रैल वाली सीट पे कितने ही डेटर्स हों, मई पे कितने भी डेटर हों, बड़े हों या घटे हों, या जून पर भी बड़े या घटे हों, सभी को उसने यहाँ पर टोटल करके ला दिया है। इसी तरह से दोस्तों हम डेटर्स की लिस्ट पे भी यहाँ पर लगाएंगे। डेटा टैब से कंसोलिडेट फंक्शन में जाएंगे दोस्तों। जहाँ से पहले हमने यहाँ कर रखा था, जो रेफरेंसेस उठा रखे थे, इनको पहले हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सम करना है, रेफरेंस में जाएंगे। सबसे पहली वाली सीट हमारी अप्रैल है तो हम यहाँ से इसको अपना डाटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे मे सीट से जो हमारा डाटा है, या तो हमारे डेटर्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, हम अपनी सारी की सारी रेंज को सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद फिर ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड में जून की जो सीट है उस पर जाएंगे और हम अपनी रेंज को सिलेक्शन करते ही ऐड करेंगे। तो जैसा कि पहले हुआ था, अप्रैल, मई एंड जून तीनों मंथ्स का डाटा यहाँ पर आ गया है। लेफ्ट कॉलम से हमें स्टार्ट करते हुए अपने डाटा को 2 कॉलम्स में सेट करना है कि यहाँ पर नेम आए और उसके सामने हमारी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाए। तो जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों, तो हमारी जो Q1 की रिपोर्ट है वो हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी और सभी सीट्स का टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट टोटल आएगा। पिछली सीट में जो एक्सक्लेमेशन मार्क से हमने जो सीट्स बनाई थी उसमें सिर्फ एक ही खामी थी, एक ही कमी थी कि हमारे जो डेटर्स या क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है वो बढ़नी घटनी नहीं चाहिए थी, सेम डेटर्स और क्रेडिटर्स होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे नाम डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट में कमी या ज़्यादा कुछ होता है तो उसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो बिल्कुल करेक्ट काम करेगा और हमारा डाटा को कंसोलिडेट करके हमें Q1 की रिपोर्ट यहाँ पर देगा। इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंसोलिडेट रिपोर्ट। मैंने तो ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिपोर्ट के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। आप अपने डाटा के मुताबिक कोई भी डाटा यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, किसी गोडाउन का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या किसी भी फर्म के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हो सकती है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पर डाटा चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो में जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।